Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern, and this is Rohit Kumar, and today we'll discuss about electric potential. तो बच्चों, how are you? I hope you will find and healthy. तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों क्लास 12th का चैप्टर है। क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे कि बच्चों हमारा गॉसेस थ्योरम जो था, गॉसेस लॉ फिनिश हो चुका है वो चैप्टर्स, और वो चैप्टर का डेरिवेशन है, एक एक डेरिवेशन जिसको जिन बच्चों को अगर डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो वो सब बच्चे जा करके मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो सब जाके डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं। कायदे से एक एक वीडियो को आप प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉचिंग करेंगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा बच्चों। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो नहीं देखा है, ना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ का वीडियो देखा है, तो बच्चों थोड़ा से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा से हार्डनेस महसूस हो सकती है, फील हो सकता है ना यार, समझ सकते हैं। अगर डायरेक्ट यहां से स्टार्टिंग करेंगे, माना कि नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को ज्यादा बच्चों लिंक शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप पे अपने अपने व्हाट्सएप पे बताइए, जितने भी आप जो 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 भी लोग देख रहे हैं अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप में वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छे से। सभी बच्चों को बुलाइए, हमारे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सब लोग अपने नाता रिश्तेदार और फ्रेंड्स और अपने सब अगल बगल वीडियो को शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जीरो टू हीरो बनने वाले हैं, तो कहने का मतलब एकदम जीरो से चलेंगे। और आज आपने 10th में नहीं सीखा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं कहता हूं बाय गॉड आप 12th में जरूर सीखेंगे। आपने 10th में तो ऐसे यू करके आप परिभाषा और भाषा यानी डिफिनेशन से रट्टा मार रखी होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब आप 12th में इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या वर्क है, ये हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए ज्यादा बात करने हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल समझना चाहेंगे। अगर एग्जाम्पल से डेली लाइफ बेस में जितना हमारा वर्क होता है, अगर उसी में से अगर फिजिक्स को थोड़ा मॉडरेट करके पढ़ाया जाए, उसी में फिजिक्स को ऐड करके पढ़ाया जाए तो ज्यादा समझ में आ जाती है चीजें। इसीलिए पहली बात मैं एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। पोटेंशियल को समझने के लिए बच्चों जैसे आपने हीट का एग्जाम्पल देखा है, चलिए समझ लेते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक, चलिए वाटर समझते हैं बच्चों, ये आपका एक टैंक है। तो पहले कुछ एक्टिविटी देख लो, एक्टिविटी के रूप में ये वाटर टैंक है, और इसमें क्या फिल किया गया है, वाटर, ठीक है बच्चों, वाटर। और इसी पे मान लीजिए ये एक रूफ पर रखा हुआ है, ठीक है। और इसी पे सेम कैपेसिटेंस के, सेम कैपेसिटी के एक टैंक और है, ठीक है। और दोनों का जो वाटर का लेवल है वो सेम है, ठीक है। दोनों को वाटर लेवल सेम है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक पाइप ऐड किया, यहां से एक पाइप ऐड कर दिया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया इस टैंक को। अब यहां क्या करी, दो, ये तो पहला केस था, ये तो पहली सिचुएशन है, ठीक है। ये पहली सिचुएशन है, चलो ये पहली सिचुएशन है। अब बच्चों ये पहली सिचुएशन है, केस सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या था बच्चा, आप देखते रहिए बस, बहुत कायदे समझ में आएगा। सेम
सेम कैपेसिटी, सेम कैपेसिटी की, ये टैंक 1 था, ये 2 था, और सेम कैपेसिटी के यहां पे एक टैंक और लेता हूं मैं। लेकिन 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 बट ये टैंक 1, इसका बेस बच्चों ये था, ये दूसरा रूफ था, और जहां पे टैंक सेकेंड रखा था वो दूसरा रूफ था, ये दूसरा रूफ था, इसका बेस दूसरा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी वाटर जो है फिलअप है, यहां वाटर फिल है, ठीक है। लेकिन बट दोनों में डिफरेंस क्या था? 2, ये 1, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया, यहां से एक पाइप कनेक्ट कर दिया दूसरे टैंक में, एक पाइप मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे टैंक में। चलिए अब स्टोरी समझ में आएगी, ठीक है, मेन स्टोरी अब समझ में आएगी। पंखा से वीडियो तो बच्चों यहां पे बात ये थी कि अब आपको समझ में आ गया होगा, सर ये क्या बता रहे हैं, पानी टैंक, टैंक पानी, ठीक है, हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे। अरे पोटेंशियल पे भी आ रहे हैं, समझ गए। पहले आप एग्जांपल शो करिए, पहले एग्जांपल आप कंसीडर करें ठीक से। तो हमने कंसीडर किया, दो टंकियों को कंसीडर किया, ठीक है, यहां पे भी दो टंकियों को मैंने कंसीडर किया, लेकिन यहां क्या था, यहां लेवल जो था वो सेम है, यहां पे लेवल अलग अलग है। बच्चों जानते हैं, आपसे यह जानना था मुझे कि क्या यहां पर, क्या जो फर्स्ट सिचुएशन है इसकी टंकी, मतलब ये टैंक जो फर्स्ट सिचुएशन है इसकी, क्या यहां पे जो मैंने पाइप से दोनों टंकियों को कनेक्ट किया है, क्या यहां पे पानी फ्लो कर सकता है? अरे बताना आपको है, हाँ कि ना। लेवल दोनों का सेम ही है भाई, ठीक है। क्या इसमें से इसमें पानी फ्लो कर सकता है? बताइए, क्या इसमें से इसमें पानी फ्लो कर सकता है? हाँ, क्या इसमें से इसमें पानी जा सकता है? हाँ, क्या इस टंकी से इस टंकी में पानी जाएगा? यस और नो? नो, नो, ओके। एक बोल रहा है नो, एक बोल रहा है यस, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों ऐसा नहीं है, पानी यहां से यहां, जानते हैं, पानी यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा। इसमें क्या है, इसमें बता दो, क्या इस टंकी से इस टंकी में पानी फ्लो करेगा? बताइए बच्चों, क्या इस टंकी से इस टंकी में पानी जाएगा? यहां से यहां पानी जाएगा? यस और नो? यस, हाँ, एक बोल रहा है यस, एक बोल रहा नहीं। ओके, तो बच्चों आपने इसमें देखा, तो आप समझ सकते हैं कि इस टंकी से इस टंकी पानी फ्लो कर सकता है, यस, समझ गए ना। अगर आपने यस बोला है तो पानी फ्लो कर सकता है, यस, पानी फ्लो करेगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो इस टंकी से इस टंकी में पानी फ्लो कर सकता है। आप जानते हैं क्यों फ्लो कर सकता है? यहां पानी फ्लो क्यों नहीं किया और यहां पानी फ्लो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, क्या आप बता सकते हैं इस बात को? बता पाएंगे कि यहां क्या था, यहां क्या था, क्यों पानी फ्लो नहीं किया? बताइए बच्चों, पानी क्यों नहीं फ्लो किया, यहां पे क्यों नहीं फ्लो किया, यहां पे फ्लो क्यों कर रहा है, क्यों बताइए? बताइए भाई, क्यों नहीं फ्लो कर रहा है यहां पानी, और यहां पे पानी क्यों फ्लो कर रहा है? जानते हैं इसका मेन रीजन क्या है? क्या है बताओ? और ये, अरे गजब यार, गजब आंसर, बच्चे ने सही आंसर दिया एकदम से, गजब यार। उसने बताया कि इनका लेवल सेम है सर, और इनका लेवल डिफरेंट है, यानी लेवल में शायद डिफरेंस है, इसीलिए पानी फ्लो कर रहा है। और लेवल क्या है, लेवल में डिफरेंस नहीं है, इसलिए पानी यहां नहीं फ्लो करेगा।
तो कहने का मतलब है बच्चों, कितना साफ यार, आप लोग नहीं समझ सकते इतनी बात, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पानी नहीं फ्लो करने वाला, यहां पानी, वाटर इज नॉट फ्लो हियर, वाटर इज नॉट फ्लो हियर, यहां पानी नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पानी नहीं फ्लो होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं यहां पे जो सेकंड कंडीशन था, यहां पानी फ्लो किया, तो आपने कहा ना कि लेवल का डिफरेंस है बच्चों, सिर्फ कुछ नहीं, लेवल का डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है यार, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पानी फ्लो इसलिए किया जब तक लेवल, तो बच्चों बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी भी इसी प्रकार से एकदम मतलब इसी से एकदम अटैच है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर सकती है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कहने का मतलब कंडक्टर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इसका लेवल है, जो इसका लेवल है वो पोटेंशियल है, वो क्या है, पोटेंशियल है, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। यानी अगर इससे जोड़ा जाए, इसी से अटैच किया जाए इस चीज को, तो इसका जो लेवल है वो पोटेंशियल है, और जो इसमें वाटर फिल है ना, ये वाटर करंट है, ये वाटर क्या है, करंट। तो आप समझ में आ गया ना कि जब तक लेवल में डिफरेंस होगा तभी तक पानी फ्लो करेगा, तभी तक वाटर फ्लो करेगा, जब तक इनके लेवल में डिफरेंस होगा। और डिफरेंस अगर इक्वल हो गया, डिफरेंस अगर इक्वल हो गया, तो कहने का मतलब है अगर डिफरेंस इक्वल हो गया तो वाटर नहीं फ्लो करेगा, यानी वाटर की सप्लाई बंद हो जाएगी। अरे समझ गए, गॉट इट, ठीक है। तो कहने का मतलब लेवल में डिफरेंस होगा तभी वाटर सप्लाई होगा, अगर लेवल में डिफरेंस नहीं है तो वाटर सप्लाई नहीं होगा, एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्लो नहीं होगा यार, सीधे समझ लो कि फ्लो नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब कि वाटर यहां पे, यहां क्या था, लेवल सेम था, इसीलिए वाटर नहीं फ्लो कर रहा था, यहां लेवल डिफरेंस है इसीलिए वाटर फ्लो कर रहा है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह, जैसे मैं मान लूं कि कोई कंडक्टर है, ये मान लीजिए कि आपकी एक कंडक्टर है, अब इसमें जानते हैं करंट तभी फ्लो करेगा, करंट इसमें तभी फ्लो करेगा जब बच्चे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है आपका V1 और V2, ये जो पोटेंशियल है, जब तक इन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, जब तक इस पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी इसमें क्या होगा, क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। समझ गए क्यों, अरे बता दो ना क्यों, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, क्यों भाई, कह दो कि ओम्स लॉ के अनुसार कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। अब समझ में आया, इसका मेन रीजन क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, करंट के, यानी कि जब तक इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इसमें करंट होगा। समझ गए, और क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया, गॉट इट, ठीक है। तो कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो आप जैसे समझिए लेवल में जब तक लेवल में डिफरेंस होगा तब तक इसमें पानी फ्लो करेगा, ठीक है। तो पानी की जो फ्लोसिटी है वो लेवल का डिफरेंस है, ठीक है। इसी प्रकार दैट लाइक दैट, समझ गए ना, लाइक दैट, इसी प्रकार जो हीट है, आपने सुना होगा हीट जो फ्लो करती है, आपने सुना होगा जब हीट फ्लो करती है तो हीट हीट की डायरेक्शन क्या होती है, जरा बता दीजिए, हीट कैसे फ्लो करती है, अरे हीट कैसे फ्लो करती है, हीट की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो करने का, बताइए बच्चों, हीट की डायरेक्शन क्या होती है, अरे उष्मा कैसे फ्लो करती है, किधर से किधर, कोई डायरेक्शन तो है ना उष्मा की, हीट की,
जैसे करंट की एक डायरेक्शन है, वैसे हीट की भी डायरेक्शन है। तो आप समझ लो, कह दो सर, हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में कैसे, देखो मैं बताता हूं। कोई मेटल ले लीजिए, आप मेटल को यानी आग में, आग देखा है ना, मेटल को आग में डाल दीजिए ऐसे करके, समझ गए, और एक तरफ पकड़े रहिए, यानी एक पॉइंट पकड़े रहो, दूसरा पॉइंट आग में डाल दो। अब देखिए, जो पॉइंट आग में डाला है यानी वो ज्यादा हीट होगा, उसका टेम्परेचर हाई है, और जो आपने पकड़ रहा है उसका लो है। तो देखना धीरे 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 एक ऐसी स्टेट यानी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपका हाथ भी एकदम जलने लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हीट हाई से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो किया। अब समझ में है? तो हीट कैसे फ्लो करेगी, यानी कब हीट फ्लो करेगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। समझ गए? इसी को ऐड करके पढ़ो, ठीक है। यानी हीट तब फ्लो करेगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर दोनों, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, अरे हीट का कंडक्टर मान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं तो हीट का है, अरे हीट सब एक है, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर ये है, हीट कंडक्टर। आप इस इस पॉइंट को आप गर्म करेंगे, तो जब इसको आग में गर्म करेंगे, जब ये लाल होगा तो धीरे धीरे करके ये वाला पॉइंट भी गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको भी नहीं छू पाओगे, हटा लोगे, तुरंत छुओगे जल जाएगा, हाथ हटा लोगे। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जब इधर ज्यादा लाल था तो वो धीरे धीरे करके इधर इसकी सारी टेम्परेचर जो था यानी सारा हीट इधर चली गई। तो कहने का मतलब है अगर दोनों में टेम्परेचर ये तब तक यानी ये हीट कब तक जाती रहेगी इधर, जब तक दोनों पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस बराबर, अरे टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो भैया आप समझ गए ना, करंट फ्लो करता है किसके कारण, करंट फ्लो करता है किसके रीजन से, किस कारण से, अरे बताओ ना। तो कह दीजिए करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और जो हीट फ्लो करता है वो टेम्परेचर डिफरेंस कारण, ठीक है। तो कहने का मतलब है, और जो पानी फ्लो करता है वो लेवल डिफरेंस कारण। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, ठीक है भाई। चलिए, अब आप समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से कि पोटेंशियल है क्या चीज। तो इसे हम लोग कहेंगे, तो आप समझ गए ना कि पोटेंशियल क्या चीज है, जी बिल्कुल। तो भाई यानी करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस कारण, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर में तब तक ही तब तक करंट फ्लो करेगा, फ्लो करता रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों का बराबर हो गया तो करंट नहीं फ्लो करेगी, करंट इसमें जीरो हो जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर किसी भी वायर में है, कंडक्टर है, अगर उसमें आपको हीट फ्लो कराना, करंट फ्लो कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो नहीं होने देना है, ठीक है, तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। तो बच्चों आज एक बात अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, मन में अगर कोई तरह का सवाल है तो आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, बता सकते हैं बच्चों, अरे बताइए ना, क्या आप बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो मैं बात करूंगा सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की। ओ सॉरी, गीला ज्यादा हो गया, अब थोड़ा सा बस ये पानी सूख जाए उसके बाद। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सोच के रखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। सूख जा भाई, जल्दी सूख जा, अरे मत छुओ। तो कहने का मतलब है, हट जाओ,
तो बच्चों आपको यही समझ में आ रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होता है। चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ भाई, व्हाट इज नो अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज नो अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया ना मैंने, बता दिया ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, बता दिया ना भाई। तो जानते हैं बच्चों, असल में बात यह है ना कि बात यह है असल में कि जैसे फिजिक्स में अगर कहा जाए, फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is not defined in physics. पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट, अरे सॉरी यार क्या बताएं, दिमाग में कुछ और चलता है, गलती कुछ और हो जाती है। ये सब बिल्लियों की वजह से होता है। पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, बट पोटेंशियल डिफरेंस is defined in physics. समझ में आया कि पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया, यानी कि मैं कह सकता हूं, ये कहने का मेरा मतलब है कि पोटेंशियल को कहने का मतलब मेरा ये है कि पोटेंशियल जो है वो फिजिक्स में परिभाषित नहीं किया गया है। यानी फिजिक्स में पोटेंशियल नाम का शब्द परिभाषित नहीं है। यानी जो विभव है भाई वो फिजिक्स में परिभाषित नहीं है। आप पहली बार जानेंगे, क्लास 10 तक नहीं जानते, लेकिन आप पहली बार जानेंगे कि ऐसा पहली बार, क्योंकि हम रट्टा मार के जानते हो क्यों? कारण यह है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल की परिभाषा बनाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल की परिभाषा बनाए हैं, ना कि पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस बना है। पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल की परिभाषा बनी है। तो पोटेंशियल जो शब्द है ये फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गई बात? और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिजिक्स में डिफाइंड है। यानी फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया, ना कि पोटेंशियल को। समझ गए ना बात को? तो कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करके ही डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज करके ही पोटेंशियल को परिभाषित किया। अभी मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल मुंह से बोल रहा हूं। अभी मैं इस चीज को दिखाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप पोटेंशियल को डिफाइन किए हैं, कैसे कर सकते हैं, करके दिखाएंगे बच्चों। ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो आइए देखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं बच्चों, जैसे कि एक आप कैसे पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे ये बिंदु पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। जब भी आप यहां से यहां आना होता है, या कह लीजिए इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज को लेकर जब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक आना होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना बनेगा। बी से ए आ रहे हैं तो लिखेंगे ए माइनस पोटेंशियल बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, जब बी से ए आएंगे, जैसे कक्षा 10 के बुक में लिखा था ना, कक्षा 10 के बुक में लिखा था कि नहीं लिखा था कि बी ए आ रहे हैं तो ए माइनस बी कैसे हो जा रहा है। अरे यही सोच रहे थे ना
कि बी से ए आ रहे हैं तो ए माइनस बी कैसे लिख दे रहे हैं, तो मैं बताता हूं, जरा सोचिए। 10th में आपने नहीं सीखा तो यहां सीख लीजिए। तो कहने का मतलब है बच्चों, ए से बी, जब आप ए से बी, तब आपको डिफरेंस कैसे लिखना पड़ेगा, बी माइनस वी ए, ठीक है। तब आपको डिफरेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, बी माइनस वी ए, ऐसे वी बी माइनस वी ए ऐसे लिखना पड़ेगा। और जब आप ऐसे जानते हैं कैसे हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ना बच्चों, डेल्टा वी और डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा बी ए बी को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी ए बी को ऐसे लिखेंगे, वी माइनस ए। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस प्रकार से लिखेंगे। क्यों लिखते हैं, आखिर बच्चों हम जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं तो लिखते हैं पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो कहने का मतलब है यहां पे प्रारंभिक कौन है, ये है और ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है आपका, ये फाइनल पोटेंशियल है, और ये, अरे यार मैं भी ना, ये इनिशियल पोटेंशियल है, ठीक है। और ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल है। समझ गए बच्चों, ये इनिशियल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोग इसे इस प्रकार से लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मुझे, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जैसे लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम लोग, अरे ऐसे ही तो लिखते हैं, v माइनस यू हमेशा, ये तो ये लिखते हैं वी एफ माइनस वी आई, ये लिखते हैं, तो वही लिखते हैं भाई, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो लिखते हैं भाई साहब, आप भूल गए इतना जल्दी। तो कहने का मतलब ये ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए ये ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चों आप जब भी देखेंगे पोटेंशियल ए से बी देखेंगे तो बी ए बी बराबर बी बी माइनस बी ए। अगर कहीं देखा आपने बी से ए, अगर बी से ए देखा तो पोटेंशियल हो जाएगा बी से ए बराबर या इक्वल वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो क्या आप समझ गए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल होता है W अपन क्यू नॉट, ये होता है, लेकिन W एक्सटर्नल होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा एक एक चीज को, W एक्सटर्नल क्यों है। इसे हम कहते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये W एक्सटर्नल इसे कहते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसे कहते हैं W एक्सटर्नल। और W एक्सटर्नल में अगर हम लोग वर्क डन में, जो यहाँ वर्क डन हुआ है, यानी एक्सटर्नल वर्क डन जो हुआ है यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज, इसको कहेंगे टेस्ट चार्ज, ये कहेंगे टेस्ट चार्ज कह सकते हैं बच्चों, आप तो कोई नई बात नहीं है। या हम इसे कह सकते हैं टेस्ट चार्ज के अलावा यूनिट चार्ज कह सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है। समझ गए बच्चों, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि अनंत से, क्या परिभाषा पढ़ते हैं, क्या परिभाषा पढ़ते हैं, कैसे, यानी कि आप लोग डिफिनीशन कैसे पढ़ते हैं, अनंत से ऐसे करके, ये किताब में लिखा है ना एनसीईआरटी बुक में, अनंत से किसी बिंदु, ठीक है, अनंत से किसी एक बिंदु से, किसी पर अनंत से एक परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यही पढ़ा है ना, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे अनंत से आता है, कैसे इनफाइनाइट से आता है, सब देखेंगे अभी, ठीक है। एक एक पॉइंट हम सीखेंगे, एक एक पॉइंट, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, ये गारंटी है कि एक एक पॉइंट सीखें, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, ये चीज समझ में आ गया हो, दिखे तो नहीं कोई, किसी को दिखा तो नहीं कि बोर्ड गिर गया था मास्टर के ऊपर, मास्टर लंबा हो गया, दिखा तो नहीं भाई किसी को, कोई देखा तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे काट भी दूंगा।
तो बच्चों फाइनली अब हम लोग समझेंगे। देखिए इन सब बातों को कंसीडर कर लिया है, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, तो इस चीज को पहले देख लिया जाए कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between 2 points is defined as the work done per unit test charge in moving the charge between 2 points। क्या आपको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है, यानी दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्रकार से डिफाइंड है, एक बिंदु से, यानी कैसे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लाने में जो कार्य होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नहीं समझे? कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो कार्य होता है, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, यानी दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या कह सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच जो वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कहेंगे। समझ गए? तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को, यानी किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। तो जिससे लिखना हो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ बच्चों। जैसे कि मैं कहने का मतलब मेरा ये है, आप मान लीजिए बी, ये रहा ए पॉइंट। अब बी क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट पे है। बी जो है आपका इनफाइनाइट पॉइंट पे है, पता नहीं कहां रखा हुआ है। ठीक है, हम यहां से कोई टेस्ट चार्ज लेके आना चाहते हैं, यहां से किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग लेके आना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो हम लोग बी से ए आ रहे हैं, तो अभी अभी मैंने बताया था कि पोटेंशियल जो इसका लिखेंगे, बी से ए आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि बी ए माइनस बी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। तो बच्चों जैसे कि अगर मैं यहां से 1 कूलाम का चार्ज, 1 कूलाम का चार्ज हम यहां से यहां लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए, तो हमें इसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे तो हो नहीं सकता भाई, कोई चीज हम यहां से वहां ले जाएं तो हमें कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन नहीं करेंगे तब यार कैसे काम चलेगा, चीज जाएगी नहीं ना। कहने का मतलब अगर मैं वहां से बिंदु, अरे सॉरी, पॉइंट बी से अगर हम पॉइंट ए की बात करें, अगर मैं यहां से यहां तक टेस्ट चार्ज को ले आऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, और एक्सटर्नल वर्क डन में मैं टेस्ट चार्ज से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मुझे। तो कहने का मतलब है, तो मैं जैसे 1 कूलाम के चार्ज को लेके आता हूं, अगर 1 कूलाम का चार्ज यानी क्यू नॉट, 1 कूलाम का चार्ज अगर मैं लेके आऊं यहां पे कि 1 कूलाम का चार्ज, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है बच्चों? जरा ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा। अगर मैं 1 नहीं, अगर मैं क्यू नॉट कूलाम का चार्ज लेके आता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, क्यू नॉट कूलाम का चार्ज लेते, अरे कोई चार्ज मैं लेके आऊं, कूलाम ही तो लेके आऊंगा। अगर मैं 1 कूलाम का चार्ज ले आता हूं तो 1 कूलाम चार्ज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए मैंने टेस्ट चार्ज को लिया है। टेस्ट चार्ज इतना छोटू सा है जिसकी कोई भी औकात नहीं है। कहने का मतलब समझ गए ना? इसका मतलब ये हुआ, टेस्ट चार्ज का मतलब ये हुआ, ये बहुत छोटा सा यार, केवल ऑब्जर्व करने के लिए है, बस नाम मात्र का। तो कहने का मतलब है क्यू कूलाम के चार्ज को लाने में जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, वो डब्ल्यू एक्सटर्नल है। तो 1 कूलाम के चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट।
अरे बच्चों वही वाली बात है, 1 रुपए में 2 टॉफी मिलती है तो 2 रुपया में 1 रुपया में, जैसे 2 रुपया में 1 टॉफी मिलती है तो 1 रुपया में कई टॉफी मिली, आधी टॉफी। तो कहने का मतलब वही है भाई, समझ जाओ। ठीक है, तो 1 कूलाम का चार्ज ले आने में हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा फाइनली। ठीक है, फाइनली मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। समझ गए बच्चों आप, समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं बच्चों, तो यूनिट जो होती है, अरे यार यूनिट, तो यूनिट जो होती है कैसे निकालेंगे, जूल प्रति कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम होता है। और ये से य और वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वोल्ट। तो मैंने बताया ना, इसकी यूनिट बता दी। हाँ एक चीज और, ये एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अब तो समझ में आया ना भाई, समझ गए ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होता है। अब तो समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होता है। तो कहने का मतलब है बच्चों, जैसे कि फिर से समझ लो, ए से बी, अगर मैं बात करता हूं ए से बी 1 कूलाम का चार्ज ले जाता हूं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। यही तो लिखूंगा ना भाई, यही तो लिखेंगे ना। ठीक है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, ये वी फाइनल है और ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है और ये वी इनिशियल है। अगर बच्चों ये इनफाइनाइट था, ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट था भाई, ये पॉइंट इनफाइनाइट था ना। अगर बच्चों मैं इसको जीरो मान लूं, अगर मैं इसको जीरो मान लूं, मैं इसको अगर जीरो मान लूं, यहां पे देखिए, अगर मैं इसको जीरो मान लूं, बी वाले पॉइंट को जीरो मान लिया जाए, तो हमारा क्या निकल के आएगा यहां से, वी इज इक्वल जीरो इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। सर इसको जीरो क्यों माना, जीरो क्यों माना बच्चों, जब इसके इसके डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस लेंगे, यानी यहां से यहां तक पोटेंशियल लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, तो कहने का मतलब आप बेस को जीरो मानेंगे ना भाई, बेस को जीरो मानना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी लंबाई बताऊं, अगर जैसे मैं अपनी लंबाई बताना चाहता हूं, तो लंबाई आप कैसे बताएंगे, जब तक आप बेस को जीरो नहीं मानेंगे कैसे लंबाई बताएंगे, बताइए। यानी कि कहने का मतलब जो इनिशियल पॉइंट है, आपने देखा होगा यार, मेजर किया है स्केल से, कहीं से किसी से मेजर किया है, जैसे मैं इस चीज को मेजर करता हूं, तो जब मेजर करते हैं तो यार देखते हैं इनिशियल से लेते हैं ना भाई, इनिशियल उसका जीरो होता है ना स्केल का। तो जहां से जब नाप रहे हैं उस चीज, वो बेस तो जीरो होगा ना। तो कहने का मतलब अगर ये इनफाइनाइट है तो इस पॉइंट को हमें जीरो मानना पड़ेगा ना भाई। आप चल तो यहीं से रहे हैं, अरे चल तो यहीं से रहे हैं बी से ए, तो कहने का मतलब इस पॉइंट को आपको जीरो मानना होगा ना। तो जब इस पॉइंट को आप जीरो मान लेंगे, यानी वी भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे तुमसे पूछा जाए कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो आप कहोगे सर वी इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, इतना पोटेंशियल है। अरे तो बता दो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, अरे बताओ ना हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब अगर बी वाले पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया, तो कहने का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए ना। तो अब हम लोग समझते हैं एक बात, सर क्या है बात, थम जाओ, बता रहे हैं क्या है बात, सर क्या है बात, सर क्या है बात। जब आप बच्चों इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को
जैसे जब आप इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए यहां पे कोई प्लस चार्ज है पहले से, इसे कहेंगे सोर्स, आप इसे सोर्स चार्ज कह सकते हैं। मान लीजिए यहां पे एक सोर्स चार्ज है और आप इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके यहां तक लेके आना चाहते हैं, ये तो ताकतवर है भाई, और इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिप्रोड्यूस्ड होगा। इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं यार, ज्ञाता हैं आप, तो जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आप तो जानते ही हैं कि कोई चार्ज जब रखा जाता है तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे यार, हाँ, कोई चार्ज जब लगता जाता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है कि ना, प्रोड्यूस होती है। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी रिप्रोड्यूस्ड होगा। तो भाई साहब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो कहने का मतलब जब ये टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी है, जब इसको यहां तक ले आएंगे तो इसको धन से, आपको पता है ना कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन कर दे, ये रिपल्सन होता है, रिपेल कर देते हैं, आपको तो पता है भाई साहब, ज्ञाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये इसको रिपेल कर देगा तो ये भाई ये तुरंत भागेगा, तंगड़ा आके, समझ गया ना, तुरंत भागेगा, तीन मिनट आके ऐसा मार मारेगा इसको, तुरंत भाग जाएगा, तुरंत भागेगा, समझ गए ना। जैसे बच्चों सुनिए, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, किसी स्प्रिंग को जो उसमें कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, जो कंजर्व होता है फोर्स, वो फोर्स जैसे स्प्रिंग छोड़ने को वो पोटेंशियल तुरंत चेंज हो जाता है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी तुरंत चेंज हो जाता है, समझ गए, जो उसकी ऊर्जा पोटेंशियल तुरंत चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इस चीज पे, जैसे कि यहां पे जैसे ही यहां पे गया, यहां पे जैसे ही इसको तुरंत रिपेल किया, तिनमिना के तुरंत तेजी से भागा, तेजी से भागा। तो इधर बच्चों जब ये आया इधर, तो इधर से तरफ, इधर की तरफ ऐसे करके जब इधर की तरफ भागा, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कार किया कि नहीं कार, डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेस हुआ, और जब इतना डिस्प्लेस हुआ तो भाई साहब इधर की तरफ एक फोर्स, इधर तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो भैया भागा जा रहा था, भागा जा रहा, अरे नाना भैया दौड़ मत, पकड़ो इसको, भागा जा रहा है। तो पकड़ने के लिए इसको, ये भाग ना जाए फिर से वापस, इसको पकड़ने के लिए फिर से मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी के उधर भागा जा रहा है, इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा था, उधर जो भागा जा रहा था, इधर कौन सा फोर्स लग रहा था बच्चों, इधर लग रहा था क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स लग रहा था, समझ गए। और इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था कि भैया ऐसा कर, इसको पकड़ के रख, जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा भाग जाएगा तुरंत। और कहने का मतलब इसके वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि टेस्ट चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और बच्चों अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, और जबकि ऐसे होने नहीं देना है, समझ गए। अगर वेलोसिटी चेंज तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब वेग में चेंज नहीं लाना है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कहने का मतलब इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, स्पीड इसकी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट अगर स्पीड को कांस्टेंट किया तो कहने का मतलब जो क्वांटिटिक, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो कहलाएगी, समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जानी चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी ना बदले, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलनी चाहिए, समझ गए। इसलिए मैं क्या करूंगा सर, फिर क्या करेंगे, ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, आप इस चार्ज को एकदम स्लो स्लो लेके आएंगे, एकदम स्लो स्लो लेके आएंगे, समझ गए। तब सर इस चार्ज को आप एकदम स्लोली स्लोली
लेके आएंगे, तो हम लोग यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द चार्ज शुड बी मूव moving the charge should be moving very slow, very slowly, ठीक है? नो चेंज वेलोसिटी, नो चेंज वेलोसिटी, समझ गए ना? नो चेंज वेलोसिटी या स्पीड, नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आपको समझ में आ गया? तो बच्चों ये इतना नोट करके लिख लेना, इतना नोट करके लिख लेना। तो कहने का मतलब हम चार्ज को एकदम स्लोली स्लोली लेके आएंगे। समझ गए बात को? अरे हाँ कि ना, समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए हैं, हाँ सर समझ गए हैं। आप पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से फाइंड कर लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझा दिया ना? हाँ एक बात और, चलो अभी समझाते हैं बाद में। बताया ना कि पोटेंशियल की जो परिभाषा है, विद्युत विभव की परिभाषा, वो फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है, नहीं परिभाषित है। ये आपको पहली बार मालूम चलेगा, नहीं परिभाषित है। परिभाषित क्या है? विभवांतर, यानी विद्युत विभवांतर को परिभाषित किया गया। विद्युत विभवांतर से विद्युत विभव बना है। अब समझ में आ गई बात? तो ये है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है विद्युत विभव? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ डिस्टेंस और फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो कहने का मतलब वही है बच्चों, वही है कि भैया ये पॉइंट ए पर कोई सोर्स चार्ज है और मैं यहां से पॉइंट ए पर कोई सोर्स चार्ज है, इवन इनफाइनाइट पर कोई टेस्ट चार्ज है। और जब आप टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पी तक लेके आना चाहते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पी पर लेके आना चाहते हैं, तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो वर्क डन होगा, तो हम कैसे लिखेंगे वर्क डन को? वर्क डन है पोटेंशियल, बिंदु यानी पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? पी पॉइंट पोटेंशियल, पी पॉइंट है ना, तुमको कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से पी, इनफाइनाइट से पी, इनफाइनाइट से पी, इनफाइनाइट से पी, तो पी इनफाइनाइट इज इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट से पी अपान क्यू नॉट, यही है पोटेंशियल। ठीक है बच्चों? तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हमको ज्ञात करना है, तो यही। अरे मैंने अभी ज्ञात करके दिखाया था यार, दिखाया था, ठीक है ना? अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अनंत से परीक्षण आवेश तक, अनंत से परीक्षण आवेश को किसी पॉइंट पी तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। समझ गए ना? यानी आर दूरी पर ये टेस्ट चार्ज होगा और वहां तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? वर्क डन को कहेंगे हम लोग विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों? आई होप कि बच्चों ये सारी की सारी चीजें आपको भली भांति समझ में आई होगी। समझ में आया ना भाई? अब तो बता दो, अगर समझ में आ गया दोस्त यार को शेयर कर दो यार, शेयर कर दो महाराज, ठीक है? समझ में आ गया तो भैया शेयर कर दीजिए, बड़न बन जाइए, छोटे ना सही लेकिन शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइबर गेन करवाइए। और बच्चों जब एक बात है, जब लाइव चला करे
तो अपने घर में जितनी मोबाइल हैं सबको आप लाइव चला कर दीजिए। अरे यार आधे एक घंटे की बात होती है, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। ठीक है, चलो अब हम लोग लिखते हैं, अब हम लोग चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैसे निकालते थे? बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैसे निकालते थे? ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था, और पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते थे सर? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही लिखते थे ना, यही लिखते थे ना। अभी बताते हैं। तो इसी प्रकार दैट इज लाइक दैट शेयर पोटेंशियल इज इक्वल, यानी पोटेंशियल पढ़ा ना यार, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे जो पोटेंशियल होगा शेयर पोटेंशियल इज इक्वल के क्यू बाई आर लिखेंगे। सर ये कैसे? अरे देखेंगे, थम जाओ, सब कुछ सीखेंगे, इकट्ठा नहीं, बस दिखा दे रहे हैं। जैसे आप इसको लिखते थे तो मैं आपको एक बार याद दिला रहा था कि क्या यही लिखते थे? बता दो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कैसे लिखते थे? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही लिखते थे ना। अरे याद रखो यार, इतना मत भुलक्कड़ बनो, भूल मत जाओ, नहीं मार खाओगे। बकवास आदमी, बकवास। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, तो बच्चों पहले देख, अरे यार मेरा ये मार्कर धोखा दे गया क्या भाई, मेरा ये मार्कर धोखा दे गया। तो बच्चों प्लस चार्ज, तो हम लोग किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखते हैं के क्यू बाई आर। तो बच्चों यहां जो चार्ज रखेंगे ना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव कारण होगा, समझ गए ना? यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव के कारण होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के कारण होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो निगेटिव के कारण होगा। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव कारण, जो निगेटिव चार्ज है निगेटिव कारण होगा। तो बच्चों जैसे कि यहां पे चार्ज को अपने साइन के साथ रखना पड़ेगा, यहां चार्ज चार्ज को अपने साइन साइन के साथ रखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, यहां चार्ज को अपने साइन के साथ रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखेंगे, यहां डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का लेना देना था, लेकिन यहां डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, समझ गए ना? इसलिए चार्ज का मायने रखते, यहां चार्ज अपने प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस के साथ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटीज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटीज है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आइए, आइए भैया, जैसे यहां देखिए, तो बच्चों जैसे हम टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पी पे लेके आना है, ठीक है ना? तो जब टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पे लेके ना, जो पोटेंशियल है, जो वर्क डन है, तो वर्क डन क्या है? इंडिपेंडेंट है, वर्क डन इंडिपेंडेंट है। सर ये क्या है? वर्क डन इंडिपेंडेंट है क्योंकि वर्क डन जो यहाँ पे डब्ल्यू एक्सटर्नल है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, डब्ल्यू एक्सटर्नल ही कंजर्वेटिव फोर्स है। अब सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अरे कुछ तो गूगल कर लिया करो यार। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा है जो पाथ इंडिपेंडेंट है, समझ है? वर्क डन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जो पाथ इंडिपेंडेंट है, समझ गए ना?
कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो यहां जो वर्क डन है बच्चों, यहां जो वर्क डन वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? तो पाथ इंडिपेंडेंट है ये कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे पाथ इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ मायने नहीं रखता है। समझ गए ना? अरे 11th हमने पढ़ा था संरक्षी बल, पढ़ा नहीं था कि संरक्षी बल रास्तों पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, पढ़ा था ना? तो संरक्षी बल क्या होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि पाथ इंडिपेंडेंट है। आप चाहे ऐसे लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ, सर हम ऐसे नहीं ले जा सकते, सर हम ऐसे नहीं जा सकते, चाहे जैसे लेके आओ यार, रास्ते वही है, रास्ते उतने ही है, समझ, रास्ते बराबर है सब, चाहे जैसे लेके आओ, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट कंजर्वेटिव फोर्स जो है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे मतलब ये टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या करेगा? जो मेरा सोर्स चार्ज है, ये जो सोर्स, जो मेरा सोर्स चार्ज है, ये क्या करेगा? ये एक फोर्स जनरेट करेगा, ये एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो भैया जब ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये क्या करेगा? इधर भागने की कोशिश करेगा। अभी भी समझाया, ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो भागने की कोशिश करेगा तो किस फोर्स से ये इधर कौन सा फोर्स लगेगा? इधर फोर्स लगेगा के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, ये वाला इतना फोर्स इधर काम करेगा, इधर ये चार्ज का है ना, ये इतना फोर्स इधर प्रोड्यूस करेगा इस चार्ज पे, ठीक है? तो इस चार्ज को हमें रोकना पड़ेगा, भैया रुक जा रुक जा रुक जा। तो मुझे क्या करने पड़ेगा? अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर जनरेट करना पड़ेगा, अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों देख लीजिए, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, 180 डिग्री बनेगा कि नहीं एंगल, ठीक है? और इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप डी आर मान लीजिए, इसका डिस्प्लेसमेंट है। यहां से यहां तक कितना इसका डिस्टेंस है? पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आर है। अब समझ गए आप, पॉइंट पी का डिस्टेंस आर है। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। हाँ, ये अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अच्छा बच्चों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट भले ही है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। और जो वर्कडन होगा इधर से इधर और इधर से इधर, जो वर्कडन होगा मतलब इधर से इधर, इधर दोनों वर्कडन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है बस। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जानते हो? कि W एक्सटर्नल, अगर इधर से इधर यहां से यहां लेके आ रहे हैं तो लिख सकते हैं W एक्सटर्नल P इनफाइनाइट इज इक्वल मैग्नेट, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इस बात को समझिए आप, ठीक है? अब इस बात को आप लोग समझें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अब इसको हटा दें, अब डेरिवेशन शुरू करेंगे ना यार, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, हम मजा आएगा डेरिवेशन में, ठीक है भाई? तो वर्कडन, जो हम लोग वर्कडन का फार्मूला कैसे लिखते हैं भाई? डब्ल्यू पी इनफाइनाइट इज इक्वल, P इनफाइनाइट इज इक्वल, यानी P से इनफाइनाइट, P से इनफाइनाइट F dr, ठीक है भाई? तो वर्कडन बराबर क्या होता है यार? यही तो होता है बल गुणे विस्थापन, हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है। कहां से कहां तक? यानी इनफाइनाइट से P, तो P से इनफाइनाइट, ठीक है? तो ये होगा भाई साहब, ये होगा भाई साहब। अब इसको थोड़ा सा और आगे,
तो यहां से ये हो जाएगा, पी को भैया आर लिख सकते हैं, यहां से आर डिस्टेंस है ना, तो इसको आर लिख लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी डी आर कॉस 180, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बताओ ना, स्केलर है ना, तो कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऐसे ही लिखते हैं। तो कॉस 180, अरे ए बी होता तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है, एफ डी आर है तो एफ डी आर कॉस थीटा हो गया, सिंपल सी बात है। तो कॉस एन एस टी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो यहां हो जाएगा इज इक्वल आर इनफाइनाइट, एफ क्या है, क्यू नॉट ई है कि नहीं भाई, बताइए, क्यू नॉट ई है कि नहीं, एफ क्या है, चलो क्यू नॉट ई न रखो, एफ स्टेगनल यहाँ पे कितना है, मैंने कहा था कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम का मतलब जितना ये है उतना इधर भी होगा, तो मैं लिख लूंगा के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है भाई, यही हो जाएगा। अरे बता दो, चलो माइनस, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चा जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये दो कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लो। जब इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर कर लीजिए, और यहां 1/r² dr। अच्छा बच्चों, 1/r² को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, r² - 2 ऐसे, अरे लिख सकते हैं, r², ये ऊपर जाएगा तो माइनस, बताया था ना ये सब 11th में, 11th में तो आपने सीखा होगा भाई, माइनस के क्यू नॉट कहां से कहां तक, आर से इनफाइनाइट इज इक्वल, मिला के मत लिखने ना, नहीं धुन दो, अपने धुन में रंग जाओ। तो यहां से इज इक्वल, अब देखिए इसका इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, r - 2 लिखा है, एक जोड़ दो ऊपर, और जितना ऊपर लिखा है वही का नीचे लिख दीजिए ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है, तो यहां, ओहो, के क्यू क्यू नॉट r² 2+1 2+1 dr इंटीग्रेशन हो गया है, तो इसको हटा दीजिए, इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है भाई, तो r से इनफाइनाइट, अब देखिए माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक में से दो गया भाई, कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं, और एक में से दो गया, फिर सर -1, r से इनफाइनाइट, अब इसको आप हटा दीजिए, इसका काम हो गया, समझाने के लिए लिए थे बस केवल। अब इधर नेक्स्ट, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपान, देखिए माइनस का आर है, जैसे आर के ऊपर -1 लगा है तो इसे हम 1/, लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां लिख दीजिए 1/r, क्या लिखेंगे, 1/r माइनस का, और यहां इनफाइनाइट, आर से इनफाइनाइट। अब आइए इधर, तो यहां पे देखिए माइनस के क्यू, ये तीसरी लाइन, के क्यू क्यू नॉट, अब जैसे लिमिट को पुटअप कीजिए इसमें, ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट प्लस 1/r, तो लिमिट को ऐसे ही तो पुटअप करते हैं, वो सब 11th में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों जब ये तो पूरा हट गया, इसका तो काम हो गया, इनफाइनाइट है, तो यहां आएगा के क्यू क्यू नॉट अपान माइनस का आर, ये आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया फाइनली। तो मेरा जो वर्क डन निकल के आया, कितना आया भाई, इधर लिख लीजिए, डब्ल्यू पी से इनफाइनाइट इज इक्वल
माइनस के क्यू नॉट अपान आर। इतना आ गया भाई, इतना आ गया। क्या ये बात समझ में आई भाई? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम थे ना भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम था ना, तो दोनों अपोजिट थे। तो मैंने क्या निकाला अभी अभी, पी फाइनाइट क्यू, पी फाइनाइट क्यू निकाला ना। तो मैं इस रफ कर दे रहा हूं, स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अरे यार मार्कर एक मेरा मिल नहीं रहा है भाई। डब्ल्यू एक्सटर्नल कब से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन एक मार्कर मेरा नहीं मिल रहा। माइनस का डब्ल्यू एक्सटर्नल पी इनफाइनाइट अपान क्यू नॉट। तो अभी अभी हमने क्या निकाला, पी इनफाइनाइट निकाला ना, किसका, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे रखिए, और हमें चाहिए था ये इनफाइनाइट टू पी। इनफाइनाइट टू पी का मतलब क्या है, इनफाइनाइट से पी तक लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था भाई, सर आप इनफाइनाइट से पी लेके आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से पी लेके रहे सर, आपको पी माइनस इनफाइनाइट, पी से इनफाइनाइट लिखना, तो पी से इनफाइनाइट तो वर्क डन इतना आ गया है। अब जरा देखिए ना, लेकिन ये चार्ज जो है बच्चों, जो टेस्ट चार्ज है, ये किधर भागने की कोशिश कर रहा था, किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इसका, डीआर, देखिए ना इस तरफ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट था, तो इस पर था, तो पी से इनफाइनाइट, तो पी से इनफाइनाइट हमने कितना निकाल लिया, इतना, देखिए ना यार, इतना निकाला ना कि हमारा वर्क डन कितना निकल के आया, इतना। लेकिन हमको इनफाइनाइट से पी चलना है, तो इनफाइनाइट से पी वर्क डन, इनफाइनाइट से पी वर्क डन कितना आया, माइनस के क्यू क्यू नॉट अपान आर। एक क्यू नॉट यहां है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस यहां एक माइनस वहां, जरा देख लीजिएगा, दोनों माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो प्लस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। हाँ गलती हो गई क्या भाई, हाँ यार गलती हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो गलती हो गया ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, ध्यान हटी दुर्घटना घट गई। तो यहां कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपान आर, वो भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इतना बता दो समझ में आया। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिया था, यानी इनफाइनाइट से पी, इनफाइनाइट से पी, है कि ना भाई। तो इनफाइनाइट से जब पी लेंगे तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट से पी का मतलब क्या हुआ, पी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से पी का मतलब क्या हुआ, पी इनफाइनाइट। इसको हम कैसे लिखेंगे, पी से इनफाइनाइट, तो हम लोग लिखेंगे इसे, इनफाइनाइट से पी था ना, इनफाइनाइट से पी, तो हम लोग इसे लिखेंगे वीपी माइनस, इनफाइनाइट से थे तो पी पे, पी से इनफाइनाइट, वीपी माइनस वी है इनफाइनाइट, डब्ल्यू इनफाइनाइट से पी अपान क्यू नॉट। अब वैल्यू पुटअप कीजिए इसका, इसका वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ पे, यहाँ है ना सेम सेम, ये पूरा ला के यहाँ रखिए, के क्यू क्यू नॉट अपान क्यू नॉट इंटू ये वाला आर, क्यू नॉट कट गए हो, तो वी पोई ये जीरो हो जाएगा। अभी भी बताया था
कि पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो क्यों था? मैंने कहा था ना कि आप किसी चीज की डिस्टेंस जब मापेंगे तो स्केल का आप कहां से रखेंगे? जीरो से रखेंगे। बेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा ना बच्चों उसका। तो यहाँ पे के क्यू अपान आर ये हो गया डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल। कहां पे? ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो आज से आपको पूछा जाएगा कि ड्यू टू द पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, तो आप फटाक से फार्मूला बताएं के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर। जैसे आपने ड्यू टू द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रट्टा मारा था के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान स्क्वायर, तो वैसे ही रट्टा मारेंगे के क्यू अपान आर, के क्यू अपान। तो बच्चों ये समझ में आया? मुझे लगता है यार सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जितना मेहनत लगा ना, तो मेहनत वसूल दो यार। वो 12 वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है यार। 12th वाले मैं इतना वैल्यू देता था इनको, पता नहीं क्या हो गया यार। वीडियो नहीं देखते हैं और वीडियो लाइक शेयर कुछ भी नहीं ध्यान रहा। जब से स्कूल से बंद हो गए हैं जैसे लाइट शॉर्ट में बिजी रहते हैं यार। पता नहीं क्या शॉर्ट चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी रहते हैं मोबाइल लेके। शर्म नहीं लगती है? मतलब 12th है यार, खिलवाड़ कर रहे हो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो यार। लाइफ के साथ मजाक बना के रखते हो। क्या होगा यार ऐसी लाइफ लेके? मजाक अभी तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है। अभी जो नंबर कम आएंगे ना बच्चों, तब समझ में आएगा आपको। वही बच्चे जो टॉप करता है यही पूरा दोपहरी यानी यही पूरा छुट्टी में बहुत मेहनत करता है, तब जाके वो सक्सेस होता है आगे की तरफ। फिर भी आपको कोई चीज बताने से या कोई चीज बताने से मतलब है नहीं है, ठीक है? तो कहने का मतलब यार वो सब छोड़ दो और सीधा पढ़ाई करो भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। अरे कर लीजिएगा महाराज, ठीक है? और अपने दोस्त यारों को बढ़िया शेयर कर दीजिए, मतलब धूमधाम मचा दीजिए यार एकदम से। देख लो 9th वाले कैसे धूम मचाए हुए हैं। डेली लाइव क्लास चलता है उनका। अगर आप लोग कह दीजिए, कमेंट कीजिए, कह दीजिए लाइव चलाना है तो हम डेली लाइव चलाएंगे, समझ गए ना? और डेली आपको एक डेरिवेशन, डेली आपको एक डेरिवेशन। आप समझ नहीं जा रहे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक। कोई रिस्पांस तो आए पहले कि आप चाहते क्या हैं। चलिए